आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम फीलिंग गुड द न्यू मूड थेरेपी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि मैं काफी नहीं हूँ, दैट आई एम नॉट गुड एंड? क्या आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप में कोई इच्छा, कोई चाहत ही नहीं बची? क्या आपके मन में भी ऐसे थॉट्स का सिलसिला लगा रहता है जो मन को निराशा से भर देते हैं? जब ये नेगेटिव थॉट्स लंबे समय तक हमारे मन में चलते रहते हैं तो हमारे मेंटल स्टेट और मन की शांति को डिस्टर्ब कर देते हैं। आपको लगता होगा कि काम को कल पर टालने की आदत तो आम बात है जो हर इंसान कभी ना कभी करता ही है, लेकिन जब आप गौर करेंगे तब आपको एहसास होगा कि असल में आप डिप्रेस्ड हैं। इस बुक के माध्यम से आप खुद को बेहतर तरीके से समझना सीखेंगे। आप ये समझना सीख जाएंगे कि क्या आप डिप्रेशन से घिरे हैं या नहीं। अगर हाँ, तो वो डिप्रेशन किस हद तक आगे बढ़ चुका है। आप डिप्रेशन को ठीक करने के एक नए मेथड कॉग्निटिव थेरेपी के बारे में जानेंगे। इस थेरेपी के जरिए आप खुद को अच्छा महसूस करवाने की शुरुआत कर सकते हैं। घबराइए मत, डिप्रेशन को ठीक करने के लिए आपको घंटों किसी थेरेपी सेशन या कड़वी दवाइयों या किसी और चीज की जरूरत नहीं है। ये थेरेपी अपने ही विचारों यानी कि थॉट्स को बदलने के बारे में है। जब आप पॉजिटिव थॉट्स से अपने मन को भरने लगेंगे तो धीरे धीरे आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती चली जाएगी। अगर आप डिप्रेशन को गहराई से समझना चाहते हैं, अगर आप खुद को ठीक करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना चाहते हैं, तो ये बुक आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये ऐसे नॉलेज और टेक्निक्स से भरी हुई है जिसकी आपको तलाश है। यहाँ तक कि इसमें कुछ ऐसे टेस्ट भी दिए गए हैं जिनकी मदद से आप अपनी इम्प्रूवमेंट खुद मॉनिटर कर सकते हैं। तो समय आ गया है जब आप खुद अपना ध्यान रखना शुरू करें, और वो भी सिर्फ अपने नजरिए और सोच को बदलकर। डिप्रेशन एक ऐसा शब्द है जो आजकल अक्सर हमें सुनने मिल जाता है। ये एक मेंटल कंडीशन है जिसकी चपेट में कई लोग आ चुके हैं। एक बात जिस पर हम ध्यान नहीं देते वो ये है कि हम अक्सर इसे अनदेखा कर देते हैं, जो आगे चलकर बहुत खतरनाक रूप ले सकता है, क्योंकि डिप्रेशन अगर वक्त पर संभाला ना जाए तो इंसान को आत्महत्या के दरवाजे तक ले जाता है। इसे भूलकर भी नजरअंदाज ना करें। लंबे समय से इसे ट्रीट करने के लिए साइकोथेरेपी और दवाइयों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हाल ही में साइकोलॉजिस्ट्स ने इससे भी ज्यादा असरदार तरीके के बारे में पता लगाया है, जिसे कॉग्निटिव थेरेपी कहते हैं। इसकी शुरुआत 1950 में हुई थी। इस रिवॉल्यूशन के पीछे डॉक्टर एल्बर्ट एलिस और डॉक्टर आरोन टी बेक हैं। उसके बाद कई सालों तक इस थेरेपी पर और रिसर्च की गई और इसे जोरों शोरों से पेशेंट्स के इलाज के लिए अपनाया जाने लगा। ये थेरेपी बड़ी जल्दी आपका मूड बदलने में मदद करती है। ये एक जबरदस्त थेरेपी है जो आपको खुद को और अपने मूड को अच्छे से समझने में और उसे कंट्रोल करने में मदद करती है। इस थेरेपी के असर को स्टडी करने के लिए पेंसिल्वेनिया में साइकोलॉजिस्ट के एक ग्रुप ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कॉग्निटिव थेरेपी और ड्रग थेरेपी के रिजल्ट को कंपेयर करने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने 40 से ज्यादा पेशेंट्स को चुना। ये पेशेंट्स सीवियर डिप्रेशन से जूझ रहे थे। वो इतने निराश और उदास थे कि उन्हें लगता था जैसे उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है और उनके लिए अब कुछ नहीं बचा। उनमें से कुछ ने तो कई बार आत्महत्या करने के बारे में भी सोचा था। इन सबको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। पहले ग्रुप को कॉग्निटिव थेरेपी दी गई और दूसरे को ड्रग थेरेपी। 12 हफ्तों तक उन्हें ऑब्जर्व किया गया। उन्हें कई अलग अलग डॉक्टर्स ने चेक किया ताकि वो सही नतीजे पर पहुंच सके। इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट ने सबको हैरान और चकित कर दिया। इसने साबित कर दिया कि कॉग्निटिव थेरेपी उतना ही असरदार था जितना कि एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ, और कई केस में तो ये दवाइयों से कई गुना ज्यादा असरदार साबित हुआ। इतना ही नहीं, इसका असर बड़ी तेजी और जल्दी से सामने आया जो कि दवाइयों के माध्यम से नहीं आ पाया था। लंबे समय से डिप्रेशन का कोई मरीज अगर ड्रग थेरेपी ट्राई करता है तो उसे कई दूसरे साइड इफेक्ट्स का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन कॉग्निटिव थेरेपी से आप इम्प्रूवमेंट बिल्कुल सामने देख सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ पेशेंट के माइंड पर फोकस करता है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये आपके बॉडी का नहीं बल्कि आपके थॉट्स का इलाज करता है, इसलिए ये इतना इफेक्टिव है कि मन के साथ साथ इसका बॉडी पर भी असर होता है। अगर आप इस सोच में डूबे हैं कि आप डिप्रेशन का शिकार हैं या नहीं, तो इसके लिए एक सिंपल टेस्ट है जिसे आप खुद कर सकते हैं। इस टेस्ट का नाम है BDC। इसे बर्न्स डिप्रेशन चेकलिस्ट कहा जाता है। एक पेपर पर कुछ सवाल पूछे जाते हैं और जवाब चुनने के लिए मल्टीपल चॉइस आंसर दिए जाते हैं। ये सवाल बड़े आसान होते हैं लेकिन सटीक तरीके से आपकी प्रॉब्लम को पकड़ सकते हैं। इसके स्कोर के हिसाब से आप जान सकते हैं कि आप खुश हैं, नॉर्मल हैं या फिर डिप्रेस्ड हैं। ये आपको ये भी बताती है कि आप डिप्रेशन के किस स्टेज पर हैं, यानी माइल्ड हल्का फुल्का डिप्रेशन, मॉडरेट डिप्रेशन यानी ना ज्यादा ना कम, या फिर एक्सट्रीम डिप्रेशन। ये टेस्ट आपकी इम्प्रूवमेंट को भी मॉनिटर करने में मदद करता है। आप सोच रहे होंगे कि खुद एक इंसान का अपना डिप्रेशन ठीक करने की कोशिश करना खतरनाक और जानलेवा हो सकता है ना?
लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि किसी भी मेंटल कंडीशन में इस बात को स्वीकार करना कि आपको मदद की ज़रूरत है और आप इस बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, ट्रीटमेंट की ओर पहला कदम उठाना होता है। आइए अब इसके स्कोर को समझते हैं। अगर BDC में आपका स्कोर 0 से 5 के बीच आता है तो इसका मतलब है कि आप एक खुशहाल इंसान हैं और आपको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। 6 से 10 का स्कोर भी नॉर्मल मेंटल स्टेट दिखाता है, जिसका मतलब है कि हो सकता है कि आप थोड़ा उदास हैं या लो फील करते हैं, लेकिन डिप्रेस्ड नहीं हैं। 11 से 25 के बीच का स्कोर मतलब डिप्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। इस स्टेज पर यह बहुत माइल्ड होता है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक बना रहा तो खतरनाक रूप ले सकता है। पहले आप सेल्फ हेल्प बुक्स की मदद से खुद को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई प्रोग्रेस ना दिखे तब आपको डॉक्टर की मदद ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आपका स्कोर 25 से 50 तक है तो आपका डिप्रेशन मॉडरेट है, लेकिन यहाँ मामला थोड़ा सीरियस हो जाता है, इसलिए इसे हल्के में ना लें। इस स्टेज के डिप्रेशन में कई बार हिंसात्मक व्यवहार सामने आया है, जैसे खुद को या दूसरों को चोट पहुंचाना, हद से ज्यादा गुस्सा करना, चीजें तोड़फोड़ करना। अगर आपकी माइल्ड डिप्रेशन 2 हफ्तों से ज्यादा बनी रहे तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जब ये स्कोर 50 से ज्यादा हो तो आप खतरे में हैं। इसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं, या यूं कह सकते हैं कि डिप्रेशन की लास्ट स्टेज पर हैं और आपको डॉक्टर्स की मदद की सख्त जरूरत है। लेकिन घबराइए मत, अक्सर देखा गया है कि ऐसे केसेस में डिप्रेशन बड़ी जल्दी और आसानी से ठीक हो जाता है, बशर्ते आपको सही इलाज मिले। कई लोगों का मानना है कि डिप्रेशन का सीधा संबंध इस बात से है कि हम कैसा फील कर रहे हैं, लेकिन ये कंडीशन इससे कुछ अलग ही है। आपका ब्रेन इस डिप्रेशन की जड़ है। आप जैसा सोचते हैं उसका सीधा असर पड़ता है कि आप कैसा महसूस करते हैं। जब आप लगातार नेगेटिव बातें सोचते रहते हैं तो अचानक डिप्रेशन के अटैक आने लगते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि ये सब तो लाइफ का एक हिस्सा है, या आज मेरा मूड ही खराब है। लेकिन जब आप थोड़ा रुककर खुद को समझने की कोशिश करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हर फसाद की जड़ हमारे थॉट्स ही होते हैं। तो अब हम जान गए हैं कि डिप्रेशन का कारण नेगेटिव थिंकिंग है। इस बुक में 10 कॉग्निटिव डिसऑर्डर या थिंकिंग डिसऑर्डर बताए गए हैं। आपको ध्यान से समझना है कि इनमें से कौन सा आपकी डिप्रेशन का कारण है, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम का कारण जान जाते हैं तो उसका निवारण भी आसानी से मिल जाता है। पहला है बहुत ज्यादा या बिल्कुल नहीं सोचना। ये तब होता है जब कोई अपनी पर्सनैलिटी या अचीवमेंट को एक्सट्रीम तरीकों से जज करने लगता है, जैसे जो लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं, अगर उन्हें किसी टेस्ट में की जगह 20 को मिल जाए तो वो मान लेते हैं कि वो फेल हो गए हैं। दूसरा है मेंटल फिल्टर। कभी कभी जब एक इंसान डिप्रेस होता है तो वो किसी एक नेगेटिव चीज को पकड़कर बैठ जाता है, वो बाकी के पॉजिटिव चीजों को नहीं देखता। ये तो बिल्कुल वैसा हुआ जैसे आपने एक ऐसा यूनिक चश्मा पहन रखा हो जो आपको जिंदगी के हर पहलू का सिर्फ नेगेटिव हिस्सा ही दिखाता है। कुछ लोग तो हद ही कर देते हैं, वो एक पॉजिटिव थॉट को भी नेगेटिव बना देते हैं। तो ये है तीसरा डिसऑर्डर, डिस्क्वालिफाइंग द पॉजिटिव। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस बुक के ऑथर डॉक्टर डेविड की एक पेशेंट थी जो काफी डिप्रेस्ड थी। उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। एना को लगने लगा था कि वो दुनिया की सबसे बुरी इंसान थी। उसे लगता था कि सब उससे नफरत करते थे और वो जिंदगी में हमेशा के लिए अकेली रह जाएगी। उसे विश्वास हो गया था कि कोई उसकी परवाह नहीं करता और किसी को उससे प्यार नहीं है। डॉक्टर डेविड ने उसे समझाने की कोशिश की कि हॉस्पिटल के दूसरे पेशेंट्स और स्टाफ उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन एना ने उनकी एक नहीं सुनी। वो कहती कि वो सब उसे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि बाहर की असली दुनिया में वो कैसी है। बाहर की दुनिया में वो एक बहुत बुरी इंसान है और अगर वो इस बारे में जान गए तो वो भी उससे नफरत करने लगेंगे। डॉक्टर डेविड ने उसे बार बार समझाया कि हॉस्पिटल के बाहर भी ऐसे कई लोग हैं जो उसे पसंद करते हैं। उसका परिवार है, दोस्त हैं जो उसकी बहुत परवाह करते हैं और वो सब उसके घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एना थी कि सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसके मन में ये बात बैठ गई थी कि वो किसी काम की नहीं है और किसी को उसकी जरूरत नहीं है। उसके डिप्रेशन ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था, जिसके कारण वो सच को देखना ही नहीं चाहती थी। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के नेक्स्ट पार्ट को आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह बुक आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे खरीद सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे दिए रेड बटन पे क्लिक करके। थैंक यू फॉर ऑल।